नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 4 चीजें। पहला ये कि राज्यों की लिस्ट दिखाने वाले हैं कि स्कूल कब खुलने वाले हैं, किस राज्य ने कहा है कि हम 1 से 5 सितंबर या 1 से 15 सितंबर तक खोलेंगे, या किसने कहा है कि हम नहीं खोलेंगे। कुछ तो राज्य हैं जो गाइडलाइन का वेट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि कैसे खुलेंगे स्कूल, क्या हमारा जो तरीका होगा वो जारी कर दिया है एक लेटर में, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तीसरा है 10th एंड 12th पर यहां पर न्यूज देने वाले हैं। और चौथा है प्रत्येक परीक्षाएं होंगी। अब ये बहुत बड़ी खबर है, जो रुकी हुई परीक्षाएं हैं 3rd सेमेस्टर में जो बच्चे वाले हैं, या सेकेंड की बात करें, या जो है यूजीसी नेट की बात करें, ठीक है ना, बीए बीएससी के एग्जाम है रुके हुए हैं, वो प्रमोट अब होंगे या नहीं होंगे, या उनकी परीक्षाएं होंगी, ये भी हम बताने वाले हैं। पहले हम आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं कि भैया कैसे जो है राज्य खोलने वाले हैं, कौन से खोलने वाले हैं। ये सरकारी भर्ती का प्लेटफॉर्म है, नए बच्चों के लिए बेहतरीन स्वर्णिम भविष्य है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी सब्सक्राइब कर लें, अपना शहर जरूर बताएं पल पल की अपडेट प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं एक लिस्ट जारी करी गई है राज्यों की कि भैया कि जो 1 से 5 सितंबर है, 1 से 15 सितंबर के बीच में क्या राज्य स्कूल खोलेंगे और कौन से नहीं खोलने वाले हैं। तो साफ साफ राज्यों ने क्या कहा है, केंद्र सरकार ने यह कहा है कि हम 1 सितंबर को अपनी स्कूल वाली नीति को जारी कर देंगे, गाइडलाइन जारी कर देंगे। उसके बाद राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या भैया करने वाले हैं, हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश ने इस संदर्भ में कहा है कि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, हम 1 से लेकर 5 सितंबर तक फैसला ले लेंगे कि हम स्कूल कैसे खोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा प्रदेश है आंध्र प्रदेश, इसने ये साफ साफ कह दिया है कि हम 1 सितंबर से स्कूल खोलेंगे। हमारे यहां कोरोना मरीज की संख्या बाकी राज्यों से कम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम पहले से उसने कह दिया है कि भैया हम खोलने की पूरी तैयारी है, गाइडलाइन आप जारी करो, केंद्र से कह दिया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बोला है कि भाई हम बिल्कुल नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे यहां ज्यादा दिक्कत है, तो हम नहीं खोलने वाले हैं। ये हम बिल्कुल, आप सभी जानते हो कि गुरुजी वर्ल्ड कभी भी गलत न्यूज, ऑथेंटिक रियल न्यूज के ऊपर भरोसा करता है, भले ही वीडियो 15 या 20 दिन बाद आए। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर ने कह दिया है कि हम स्कूल 1 सितंबर से 5 सितंबर या 6 सितंबर तक खोलेंगे। कोरोना केस कम है तो यहां पर हम खोल सकते हैं, कोरोना केस कम है, हम खोल सकते हैं। मेघालय ने डायरेक्ट बात कही है। और इसी के अलावा 4 राज्यों ने, ये बिल्कुल पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, भारत के कौन से राज्य, भारत के पूर्वोत्तर राज्य की बात करें जो यहां के राज्य हैं, इन्होंने कहा है कि मेरे यहां केस कम है, हम स्कूल खोल सकते हैं, बस हमें तो केंद्र सरकार की 1 सितंबर की गाइडलाइन की बस देरी है कि वो भैया जल्दी से लागू हो जाए। तो कितने राज्यों ने, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और छत्तीसगढ़ ने यह कह दिया है कि भैया हम स्कूल नहीं खोले हैं, और मणिपुर ने कह दिया है कि हम स्कूल खोलेंगे। पहली बात हम बता देते हैं कि और राज्य हम लेंगे कि दिल्ली, बिहार, राजस्थान की बात करेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम और आपको डिस्कस करते हैं कि स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जो जारी की जाएगी वो कहीं ना कहीं अनलॉक 4 में स्कूल खोलने की बड़ी गाइडलाइन, अनलॉक 4 गाइडलाइंस फॉर स्कूल के लिए आएगी। अनलॉक 4 यानी जो 1 सितंबर के लिए है वो केवल स्कूल के लिए ही है, याद रखिएगा, स्कूल ही उसमें मुद्दा है। अनलॉक 3 आपका हो चुका है, 1 सितंबर से लेकर आपका जो बाकी दिन चलेंगे वो केवल स्कूल पर निर्भर करेगा कि भाई खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे, क्या राज्य करेंगे, क्या केंद्र करेगा, ठीक है ना। अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन लगभग बना चुकी है, जो 1 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। यह अच्छी तरीके से आपको याद रखना है कि पूरे देश में 1 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक स्कूल पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे। अब बात आती है दिल्ली में। दिल्ली में खोलने की तैयारी में नहीं है सरकार, गाइडलाइन का इंतजार करेगी। और दिल्ली ने कहा है कि अगर हम स्कूल में खोलेंगे तो हम पहले 10% स्कूल दिल्ली में खोलेंगे जहां की जनसंख्या के अनुसार कोरोना केस कम है। बिहार ने साफ कह दिया है कि हम 1 सितंबर से बैठक में तय करेंगे, गाइडलाइन जारी होगी, उसके बाद हम 50% विद्यालय कम खोलेंगे, ठीक है ना, 50% खोलेंगे। और 50% आप जानते हो कि हालात कोरोना के साथ साथ कोसी नदी का प्रकोप यानी बाढ़ की चिंता बहुत ज्यादा है, खतरे में है बिहार। बात करें राजस्थान की, और राजस्थान ने कह दिया है कि 15 सितंबर तक स्कूल खोलने की तैयारी है, गाइडलाइन का इंतजार है। वो उसने कहा है कि हम 1 सितंबर से हम तैयार कर लेंगे अपना प्रारूप जो केंद्र हमें देगा।
पश्चिम बंगाल में कहा है कि साफ साफ ममता बनर्जी ने कहा है कि हम 5 सितंबर यानी उस दिन को हम कहते हैं शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को हम स्कूल खोलेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने, सीएम ने पहले ही कह दिया है, आपको हमने पहले ही बताया है। महाराष्ट्र गुजरात मिड सितंबर में स्कूल खोलने की तैयारी है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात की बात करेंगे। आप दोस्तों किस राज्य से आते हैं? हर बहन, हर भाई, हर गहरी और जो इस वीडियो को शिक्षक देख रहा है, उन शिक्षक या शिक्षिकाओं को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सैल्यूट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा होगा, हम मानते हैं ऐसी बात। एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने के लिए मैं अभी आगे दिखाने वाला हूं कि कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं उनके लिए क्या है और क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में हम 10th एंड 12th की बात करें तो पहले 15 दिन 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग सेक्शन में अलग अलग छात्रों को आने के लिए 2 या 3 जो है मीटिंग में छात्रों को बुलाया जाएगा। एक साथ में सभी बच्चों को नहीं, सभी स्कूल में 8 से 11 होंगे, फिर 12 से 3 होंगे। मतलब स्कूल खोलने का तरीका 2 शिफ्टों में आएंगे, 2 शिफ्टों में टीचर आएंगे, 2 शिफ्टों में ही आपके दोस्त अब साथ में नहीं आ सकते। अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25-25-25 को करके हमने यहां पर कहा कि 25 सुबह, 25 आपको दोपहर वाली मीटिंग में पढ़ाने के लिए लिया जाएगा। 10 और 12 की स्कूल पहले खोले जाएंगे और प्राइमरी छोटे बच्चों के लिए स्कूल को 20 दिन बाद खोला जाएगा, यानी 10th एंड 12th को खोलने के बाद। अब बात आती है आज के न्यूज़पेपर, और आपने जी न्यूज से लेकर बहुत सारे न्यूज चैनल पर देखा होगा कि जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं उसमें यह कह दिया गया है कि जो परीक्षाएं हैं वो राज्य अपनी मर्जी के अनुसार किसी को प्रमोट भी नहीं कर सकता। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो प्रमोट नहीं कर सकती, चाहे वो, अगर आपकी बात करें किसी भी परीक्षा अगर देख रहे हो, सेमेस्टर वाली परीक्षा दे रहे हो या बीए बीएससी वाली परीक्षा दे रहे हो, तो कोई भी परीक्षा राज्य की इतनी वही नहीं है दोस्तों, इतना अधिकार ही नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी का अधिकार नहीं है कि वो अपने हिसाब से प्रमोट कर दे। उसको यूजीसी से या अन्य संस्था जो अपने ऊपर काम करती है उससे अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए क्या कहा है, परीक्षाएं पूरी तरीके से होंगी। 30 सितंबर तक परीक्षाएं विश्वविद्यालय की हो जाएंगी, सेमेस्टर वाइज हो जाएंगी। याद रखिए दोस्तों, सभी पॉइंट अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो परीक्षाएं कराने में कोई अड़चन नहीं। उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं होंगी और परीक्षा 9 अगस्त से स्टार्ट भी हो चुकी हैं। जैसे अगर हम बात करें बीएड की परीक्षा हुई, बीईओ की परीक्षा हुई, इसके अलावा बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो पूरी तरीके से हर राज्य में स्टार्ट हो रही हैं। आप किस राज्य से बिलोंग करते हो मुझे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में है उसमें बताएं। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी, हर टीचर, हर शिक्षक, हर शिक्षिका, हर माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। रियल न्यूज और सरकारी विद्यालय में आपसे लेकर हर न्यूज आपके सामने आती है, आपकी स्क्रीन पर बहुत तेजी से गुजरती है। जय हिंद, वंदे मातरम। यहां पर करंट अफेयर से लेकर हर मुद्दे को चर्चा किया जाता है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम।